प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। प्रियो, हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे दुख तकलीफ़ों से होकर मनुष्य गुज़रता है। क्या आप उनमें से एक हैं जो कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई? क्या आप कह रहे हैं ऐसा कि मेरा प्रमोशन नहीं है? लेकिन आज के दिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसका 40 पद कहता है, मन से यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी भी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा भला करना कभी ना छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर की भलाई के भरे हुए वर्षों में लिए चलने वाला परमेश्वर है। हमारी भलाई को सोचने वाला, हमारा कल्याण सोचने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई वो हानि के लिए वरन कुशल की, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रियो, तो आपकी आशा जरूर पूरी होगी। यदि आप निराश हैं नौकरी चले जाने की वजह से, या नौकरी ना मिलने की वजह से, प्रमोशन ना मिलने की वजह से, यदि आप निराश हैं किसी बीमारी की वजह से, यदि आप किसी परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं जिसके कारण आप निराश हैं, परंतु आप परमेश्वर के वचनों को महत्व दीजिए अपने जीवन में और कहिए कि परमेश्वर मुझे भलाई करेगा, क्योंकि उसका वादा है, उसका वाचा है कि वो हमसे वाचा बांध चुका है कि मैं उनका संग कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर है, यदि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में कुछ भी विपत्तियां नहीं आएंगी। हमारी विपत्तियां, हमारी कठिनाइयां, हमारी समस्याएं यदि आएंगी तो चली जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं जिसकी और परमेश्वर उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसके अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता से हम सब बोल रहे हैं प्राप्त किया है, अनुग्रह पे अनुग्रह। तो हम देखते हैं हमारा परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर है, उसके द्वारा ही हमने अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त किया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हम जब निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जब हम कुछ कार्य नहीं कर पाते, ऐसे समय में परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ देता है, क्योंकि वो हमारा बलमूल परमेश्वर है। वो हम पर अनुग्रह करता है, हमें ताकत और बल सामर्थ से भरपूर करता है। और उसकी निर्बलता, जब हमारे जीवन में हमारी निर्बलता आती है, उसका अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, और उसका जब अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। पौलुस कहता है कि हे प्रभु, जब मैं निर्बल होता हूँ तो तेरी सामर्थ मुझ में कार्य करते, तेरा अनुग्रह मुझे मिलता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और हम भी कहें कि यदि हम किसी वजह से किसी प्रकार की निर्बलता में पड़ गए हैं, हमें कुछ कार्य के द्वारा कुछ कार्य हम नहीं हो कर पा रहे हैं, कहीं हम जा नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही जो हमें लग रही कि हम निर्बल हो गए हैं, ऐसे निर्बलता की घड़ियों में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का पुकार कर बोले कि प्रभु, मेरे निर्बलता में तेरी सामर्थ प्रकट होती है, इसलिए मैं धन्य हूँ। हालेलुया। इस प्रकार की बातों को वचन के लेकर आप कहेंगे, आपके जीवन में बहुतायत की आशीषें आएंगी। प्रिय, हम जानते हैं यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसका 41 पद भी कहता है कि मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका भला करता रहूंगा, और सचमुच में उन्हें इस देश में और अपने सारे मन सारे प्राण से बसा दूंगा। प्रियो, वो भला करना नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं निरंतर उसका भला करता रहूंगा, मैं बड़े प्रसन्न होकर उनका भला करता रहूंगा, और उन्हें इस देश में जहाँ वो रहते हैं वहाँ बसा दूंगा। अब जिस देश में, जिस स्थानों पे परमेश्वर बसाने जा रहा, पूरे मन से पूरे प्राण के साथ। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के व्यवसाय के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, नौकरी के द्वारा किसी प्रकार की हानियों में आप हानि उठा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे दुगने आशीषों से भरने जा रहा हूँ, मैं तेरा भला करूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर भला करने लगे तो हम में अबंडेंट बहुतायत की आशीषें आ जाएंगी, और आप में ऐसा आने जा रही, क्योंकि प्रभु का प्रतिज्ञा वचन यही कहता, प्रभु का प्रतिज्ञा वचन कहता, वचन की किताब 23 अध्याय 6वां पद, निश्चय भलाई करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। तो ये प्रियो, बहुत जरूरी कि हमें परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई और करुणा को उत्पन्न करेगा, हमारा सदा भला करता रहेगा, हमारा कभी ना साथ छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसका वादा कि ना तुझे मैं कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागने वाला परमेश्वर, हर पल साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर। इसी प्रकार से उसकी आशीषें हमारे जीवन में आती है, वो आशीष को देता हुआ मिलता है। हालेलुया। इसलिए कि प्रियो, बहुत जरूरी है हम जाने कि हमें क्या करना चाहिए। यदि आपके हृदय में किसी के प्रति कुछ बुरी बातें हैं, घृणा है, क्रोध है, परमेश्वर के प्रति यदि क्रोध है, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति, भाई बहनों के प्रति, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई घृणा भरी बातें, क्रोध भरी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दूर रख रही है उससे, मित्रों के प्रति, जॉब के क्षेत्र में पाए जाने वाले अनेक लोगों के प्रति, तो प्रियो आइए हम अपने हृदय को जांचें और यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, क्योंकि यीशु का लहू ही आपके पापों को शुद्ध करता है। पहले वरना एक साथ कहता है कि यीशु का लहू तुम्हें तमाम पापों से
शुद्ध करता है, उसी में ही वो ताकत है, उसी में सामर्थ है। इसलिए प्रियो आप पुकारें, अपने पापों की क्षमा के लिए पुकारें, ताकि आप क्षमा जो है आपको मिल सके। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में धोखा दिए होंगे, आपको आपको कष्ट दिए होंगे, आपके विरोध में बुरी-बुरी बातों को बोलकर आपको निराश किए होंगे, दुखी किए होंगे, परंतु इन्हें भी माफ़ करने के लिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़े थे, उन्होंने उन सारे सैनिकों को, उन सारे लोगों को जो अपमानित कर रहे थे, जो उन्हें मार रहे थे, जो उनको ठट्ठे में उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु ने क्षमा किया। ऐसी घड़ियों में रोमी सैनिक जब वहाँ चारों ओर पहरा दे रही थी, उसको उन्होंने क्षमा किया। अनेक प्रकार के लोग उनके बारे में उल्टी-सीधी बातों को बोल रहे थे, प्रभु यीशु ने उनको भी क्षमा किया। उन्होंने बोला नहीं, इन्हें पर दंड की आज्ञा दिया जाए। और डाकू भी एक तरफ का डाकू जो था, वो बुरी-बुरी बातों को कह के प्रभु की निंदा कर रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं बोला। प्रभु ने माफ़ किया, हर एक को माफ़ किया। आज हमें भी माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है सचमुच में आपके विरोध में कई प्रकार के लोगों ने षड्यंत्र करके आपकी किसी प्रकार के घरों को ले लिया हो, ज़मीनों को ले लिया हो, किसी प्रकार की अन्याय आपके साथ किया होगा, परंतु प्रभु आज कहता है कि आप माफ़ करें, ताकि आपके जीवन में अबंडेंट ब्लेसिंग्स आ सके। परमेश्वर के आशीषों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और हम अपने हृदय को शुद्ध करके परमेश्वर के चरणों के निकट आएँगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अपने वेदी में आने से पहले अपने दानों को जो डालने वाला है, उसको अब उसको वहीं रख दो। पहले अपने जो लोग लोग जिसको जिसके प्रति तुम्हें कोई बैर है, किसी प्रकार का झगड़ा, उसको पहले मेल मिलाप करके आओ, फिर उसके बाद वेदी में तुम अपने दानों को चढ़ाओ, बेटों को चढ़ाओ। तो ज़रूरी है कि हमारे अंदर यदि किसी प्रकार की कुछ बातें हैं, कुछ कड़वाहट है, क्रोध है, घृणा है, बैर है, झगड़ा है, किसी प्रकार की कुछ ऐसी अलगा भरी बातें हैं, हम वेदी के सामने नहीं आ पाएँगे। परमेश्वर उस चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इससे पहले इन सब चीज़ों को दूर करो, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हमें आज अपने परिवार के लोगों को, उन मित्रों को, उन दोस्तों को, उन सगे-संबंधियों को, उन सहपाठियों को, उन ऐसे लोग आपके अड़ोसी-पड़ोसी को जो आपके विरुद्ध में किसी प्रकार की कुछ गलत बातों को आपके विरोध में किए, परंतु फिर भी प्रभु चाहता है कि आप क्षमा करें। आप अपने को क्षमा करें, अपने पति को, अपनी पत्नी को क्षमा करें, अपने बच्चों को क्षमा करें, भाई-बहनों को क्षमा करें, अपने परिवार के लोगों को क्षमा करें। हालेलुया! कई लोग जो है वो परमेश्वर के प्रति घृणा रखते, परमेश्वर को, हमारे पिता परमेश्वर को, एक ईश्वर को वो लोग के प्रति क्रोध को रखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे वो नहीं दिया, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, या इतने दिनों से प्रार्थना करी, मुझे परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, करके इस प्रकार की कुछ क्रोध भरी बातों को रखे। लेकिन आज हर एक चीज़ों में आप क्लीन होइए। तो परमेश्वर को के प्रति भी कुछ भी बातों को ना रखिए, क्योंकि वो भला करने वाला परमेश्वर, उसका वादा है, मैं तुझे संग रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा, मैं तेरा भला हमेशा करता रहूँगा। लेकिन हम कई बार परमेश्वर को नहीं समझकर बुरी बातों को सोचने लगते हैं। लेकिन आज अपनी सोचों को नया कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको एक नया हृदय दे रहा है, एक नई आत्मा आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि आपके जीवन में यदि नई आत्मा आएगी, नया चीज़ आएगा, नया हृदय आएगा, आप एक नई सोच के साथ उठेंगे, और प्रभु चाहता भी है कि एक नई सोच के साथ उठें आप। हालेलुया! हम जानते हैं प्रियो, आज पुकारने की ज़रूरत है, प्रभु मेरे पापों को शुद्ध कीजिए, प्रभु मेरे पापों को शुद्ध कीजिए। पुकारे, पुकारे, अपने जीवन में पुकारे, ताकि प्रभु सचमुच में आपके पापों को शुद्ध कर सके, अपने लहू को आपके जीवन में डाल सके, ताकि आप सचमुच में शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके, और परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। क्योंकि अब ये समय आ गया है कि आप ऊँचाई पर उठे। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, आपके जीवन में नम्रता को लेकर आना चाहता है। कई प्रकार से घमंड भरी बातें यदि आपके हृदय में, घमंड को चूर-चूर कर दीजिए। घमंड भरी बातों से आपको से केवल कष्टों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप नम्र होते हैं, आप शिरोमणि किए जाएँगे। हर एक क्षेत्र में, अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने परिवार के क्षेत्र में, आप जिस स्थानों पर हैं, उस क्षेत्र में परमेश्वर आपको ऊँचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया! अनेक प्रकार की शैतानिक शक्तियों, अनेक प्रकार की शैतानिक बातें जो आपको गलत राहों पर लेकर जा रही है, उन शैतानिक शक्तियों को दूर कर दीजिए। शैतानिक योजनाओं विफल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर कहता है कि शैतान को बिजली के समान मैं गिरा हुआ देख रहा हूँ। वैसे ही शैतान आज का सारा शक्ति आज बिजली के समान गिर जाए। हालेलुया! वो कई लोग बीमारी के कारण रो रहे, बिस्तरों में रहकर अनेक प्रकार की बातों को, अनेक प्रकार की नेगेटिव बातों को, नकारात्मक बातों को सोचकर निराश हो रहे हैं, परंतु प्रभु हिम्मत ना हारिए। परंतु प्रभु कहता है कि मैं तुझे चंगा कर लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आप चंगा होने जा रहे हैं। आप बोलिए, अपने मुखों से बोलिए कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मेरे दर्द, मेरी पीड़ाओं से, मेरे रोगों से, मेरे श्रापों से, मेरी सारी चीज़ों से जो मुझे कष्टों को मेरे जीवन में लेकर आई, उन सब चीज़ों से मैंने छुटकारा को प्राप्त
कर लिया है, हालेलुया। आप आज क्षमा मांगे। हो सकता है आपके अंदर किसी प्रकार की किसी के प्रति कुछ गलत बातें हो जिसके कारण आपके जीवन में बीमारियां नहीं जा रही, परंतु आज वो बीमारी चली जाएगी। आप के क्षमा, एक शब्द क्षमा मांगने के द्वारा आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके रोग चले जाएंगे, आपकी समस्याएं चली जाएंगी, आप शांति को महसूस करेंगे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रत्येक पाप जो है वो निकल जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक आर्थिक समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रत्येक श्राप निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रत्येक अंधकार के काम निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की आशीष के पाने की संपूर्ण स्वतंत्रता आपके जीवन में हम खोलते हैं, हम बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस समय यह घड़ी आशीषों को जीवन में आपके आ रही है। प्रभु की स्तुति करना आरंभ कर दीजिए, प्रभु की स्तुति करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि चमत्कार शुरू हो रहे इस घड़ी समय। चमत्कार शुरू होने जा रहे, चमत्कार शुरू होने जा रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार, अचिन्ह चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर। इस दुनिया में आकर अनेक प्रकार के चिन्ह चमत्कार की आज भी वो सामर्थ्य है। हम जब उसके नामों को पुकारते हैं हम अपने जीवन में चमत्कारों को देखते हैं। इसलिए हम देखते, प्रभु का वचन कहता है कि मैं उन बड़ी प्रसन्नता के साथ, मैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ उनका भला करूंगा। हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा भला करने जा रहा है, खुशी और आनंद के साथ आपका भला करने जा रहा है। इसलिए आनंदित होइए, खुशी के गीतों को गाइए, क्योंकि आपके प्रभु के चमत्कार आपके जीवन में आ रहा है। आपका चमत्कार आपकी गोदों में आपके पास आ चुका है। हालेलुया। अब आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, अब आप आंसू में लेंगे, क्योंकि आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। वो सारे बंधन टूट जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का आदर दीजिए, उसकी स्तुति करना आरंभ करिए, उसको धन्यवाद देना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आपने जो आपके जीवन में नहीं था वो आपने प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलते रहिए परमेश्वर के जय जयकार को करते रहे, धन्यवाद की बलियों को चढ़ाते रहे, ताकि आप अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त करें जो आपसे छीना गया है किसी वजह से, लेकिन ऐसा चीजों को आप प्राप्त करने जा रहे हो जो आपसे कभी छीना ना जाएगा। प्रभु पर विश्वास करें, उस आनंद को प्राप्त करें जो आनंद परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो आनंद कभी कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे आनंदों को परमेश्वर देने का वादा कर रहा है। हालेलुया। मैं अपने मन अपने प्राण से इस स्थान में तुझे बसाने जा रहा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जो है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु है, विलंब से क्रोध करने हारा, अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई को अपने जीवन में स्मरण करते हुए प्रभु के नाम का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा, राजाओं के राजा प्रभु इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आकर प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु एक एक लोगों के जीवन में कार्य करे, एक एक लोगों के जीवन को बदल दे, एक एक लोगों के जीवन में नया हृदय को ला प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। इनकी कठोरता नम्रता में बदल ले पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि वो शिरम नहीं किए जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, चमत्कार उनकी गोदों में आने पाए, जिस चमत्कार का इंतजार वे बहुत पहले कर रहे प्रभु, वो चमत्कार प्रभु अब उनके जीवन में इसी घड़ी आ जाए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अब उनका इंतजार की घड़ियां प्रभु खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस समस्याओं को प्रभु परमेश्वर महसूस कर रहे हैं अपने आसपास में प्रभु, वो समस्याएं चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समस्याओं के बीच में भी प्रभु आपको भरोसा करना ना छोड़े। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, एक एक आध्यात्मिक लड़ाई को, एक एक स्पिरिचुअल वार को प्रभु ये प्रभु परमेश्वर से जीत को हासिल करने पाए, केवल आपकी सहायता की अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आपकी परिपूर्णता से प्रभु हम लोगों ने प्रभु मनुष्यों ने प्रभु अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त किया, तो प्रभु अपने अनुग्रह को प्रभु अपने फेवर को दीजिए प्रभु उन सारे लोगों को प्रभु परमेश्वर जिनको अनुग्रह नहीं मिल पाया प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर जो कई प्रकार की चीजें प्रभु उनके जीवन में नहीं आ पाई, बहुत सारी रुकावटें उनके जीवन में आई, तो अब से प्रभु उनके रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर बन, उसके रास्तों को प्रभु परमेश्वर सही कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। एक एक अच्छी चीजों को प्रभु परमेश्वर अब उनके जीवन में बोइए प्रभु परमेश्वर, जैसे वचन के बीज प्रभु उनके हृदय में बोए जा रहे प्रभु, फलवंत होने परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में ये वचन का बीज प्रभु उनके जीवन में आशीष का कारण बने प्रभु, और वो भलाई से भरे हुए वर्षों में प्रभु आनंद के साथ जीने के लिए मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती जीवन में आने वाली एक एक विपत्तियों को, एक एक परेशानियों को आप दूर करें प्रभु, एक एक जीवन में आने वाले एक एक पाप और श्राप भरी बातों को प्रभु दूर करें प्रभु, एक एक बुराइयों को प्रभु परमेश्वर दूर करें, बुराइयों से प्रभु लोग पीड़ित ना होने पाए प्रभु, इसी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। एक नया दिन प्रभु उनके जीवन में नए उजाले को लेकर आए प्रभु, नई रोशनी को लेकर आए प्रभु परमेश्वर। इस रोशनी में केवल आपके नाम का धन्यवाद रहे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि धन्यवाद वो चढ़ाता प्रभु जो उसके जीवन में भलाई होती प्रभु, धन्यवाद
वचन बोलता है प्रभु परमेश्वर, उनके धन्यवाद के द्वारा प्रभु उनकी परिस्थितियां बदलेंगी मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ उनकी परिस्थितियां बदल गई है प्रभु, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। एक नया दृष्टिकोण आपने दिया प्रभु, एक उनकी आंखें ज्योतिर्मय हुई है प्रभु परमेश्वर, उनके कान खुले हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रार्थनाओं को करने के लिए प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर कई समय से नहीं कर रहे प्रभु, परंतु आज वो प्राप्त न करेंगे प्रभु, और आप उन्हें प्रदान करेंगे मेरे परमेश्वर। जो उन्होंने मांगा वो प्रभु उनको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अरे दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम में छोड़कर भागने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक की बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके जॉब से, उनके बिजनेस से, उनके कार्य से, उनके हाथों के कार्य से जितनी भी शैतान की शक्तियां जो उनका बिगाड़ कर रही है वो सब चली जाए, उनको आशीष प्रदान करिए प्रभु। उनके हाथों के कार्य आशीषित होने पाए प्रभु, फलवंत होने पाए प्रभु, उनका जीवन फलवंत होने के लिए प्रार्थना करते। जितने हमें देख रहे, जितने हमें सुन रहे प्रभु परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते प्रभु, उनका जीवन आपके द्वारा प्रभु आशीषित होने के लिए आप प्रार्थना करते। आशीषों को ढेर दे प्रभु, आशीषों के जीवन में, उसके परिवार में, उसके घर, उसके बिजनेस, उसके जॉब में प्रभु ठहरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति में स्वतंत्रता है प्रभु। आपकी उपस्थिति दीजिए प्रभु, एक एक लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर अपनी उपस्थिति दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु ऐसे समय में प्रभु, जबकि हम निरंतर पल पर क्षण क्षण प्रभु परमेश्वर आत्मिक युद्धों में प्रभु, हमारी लड़ाई आकाश की शक्तियों से है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, उन सरदारों से है प्रभु परमेश्वर जो आकाश में निवास करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, मांस लहू से हमारी लड़ाई नहीं प्रभु, आपका वचन कहता है। तो ऐसे प्रभु अंधकार की शक्तियां प्रभु जिससे हमारी लड़ाई है प्रभु, आत्मिक युद्ध प्रभु जारी है मेरे परमेश्वर। परंतु इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मदद कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। कई बार प्रभु हमें नहीं मालूम रहता प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें समझाए प्रभु, हमें सिखाए प्रभु कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, किस रीति से खुदा के पास जा सके, हमारी मुरादें पूरी हो सके, जिस प्रकार आपका वचन कहता है और तेरे मन की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, तो निश्चय प्रभु ऐसे लोग जो मन में इच्छा करे प्रभु, एक अच्छी भली इच्छाओं को प्रभु उन्हें रखा, उनकी इच्छा पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है चिट्ठियां डाली तो जाती परंतु निकलना यहोवा की ओर से ही निर्धारित होता है प्रभु। ऐसे ही प्रार्थना करते बहुत सारे लोगों ने योजना बना के रखी परंतु उस योजना को पूर्ण करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, आप पूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते एक बाल बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हुए मेरे परमेश्वर, उनका जीवन आशीष होने पाए, उनका भविष्य आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भाइयों बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आपके लोगों को, आपकी संतानों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप प्रभु उनकी स्तुति लीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए, उनके हाथों को पकड़कर चलने वाला परमेश्वर बनकर प्रभु उनके मार्गों को प्रशस्त कीजिए। कोई भी बुराई या कोई भी गलत कामों को प्रभु ना करे प्रभु। आज जो भी प्रभु गलत कामों में है प्रभु परमेश्वर, गलत बातों में, पाप और शराबरी दुनिया में है प्रभु, उनको लौटा कर ला मेरे परमेश्वर। ये सामर्थ्य कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर आप करेंगे प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु आपकी दया दृष्टि उन सारे लोगों पर बनी रहेगी जिसके लिए हम प्रार्थना करें। हम जानते हैं प्रभु आप लोगों को ठहराते हैं प्रभु कि हम किसके लिए प्रार्थना की जाए, कि कौन है जो बचने के लिए लायक। हम विश्वास करते हैं बहुत सारे लोगों को आप बचा रहे प्रभु, जो अंधकार में है प्रभु वो ज्योति में आ रहे प्रभु। आप अपनी ज्योति को आप उन्हें देने चाह रहे मेरे परमेश्वर। इस प्रकार वचन कहता है प्रभु मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा अंधकार में न चलेगा। निश्चय प्रभु ऐसे लोग जो अंधकार में चल रहे प्रभु उनको अपनी ज्योति दे दे प्रभु, ताकि वो अंधकार में ना चलने वाले हो सके परंतु ज्योति में प्रभु चलने वाले हो सके। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने एक प्रार्थना सुनी प्रभु, ग्रहण किया प्रभु, आप आशीष को देता हुआ मिला प्रभु। उनके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य किया प्रभु। धार्मिक दुष्ट आत्माएं प्रभु छोड़कर उनके जीवन से चली गई, उनके रिश्तों से चली गई प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक एक परिवार प्रभु अपने अपने ब्लेसिंग्स उड़ेली है प्रभु। इस सारी चीजों के लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, जिस प्रकार से प्रभु लोग आपके पास आते थे प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोग आपने चंगा करते थे, उसी प्रकार से उन सारे भाई बहनों को प्रभु जो आज जिस घड़ी प्रभु बीमारी के बिस्तरों में है प्रभु आप चंगा कीजिए प्रभु। पूर्ण रीति से प्रभु अपने बीमारियों से छुटकारा को प्राप्त करे, वे छूट जाए प्रभु, आजाद हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती प्रभु। आपने एक एक प्रार्थना सुनी प्रभु, ग्रहण किया, धन्यवाद। सारी बातों में आपके नाम को महिमा और आदर देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे ये समय ये घड़ी। प्रियो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हम आपको जान सके। जिस स्थान से आप हमें देख रहे हैं अपने स्थान का नाम जरूर लिखें। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। यदि आप प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं, आपको समय है कि आप प्रभु के राज्य के लिए बीज बोएं। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, रसकुंडों से नया दाख मधु मरता रहेगा। आमेन। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।